नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है जिसका असर सोने और चांदी के भाव पर देखा जा सकता है। साथ ही जो है फेडरल रिजर्व की बैठक भी आज से शुरू हो रही है, तो काफी महत्वपूर्ण इवेंट हो रहे हैं और इसका असर सोने चांदी पर कैसा होगा, भाव कैसा रह सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी हैं। अनुज जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। सवाल जवाब शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अनुज जी, अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट का टेंशन, और आज थोड़ी भाव में तेजी भी है, सोने चांदी का भाव अगर हम सुबह से देखें तो तेज है। तो क्या उस कारण तेज हो रहा है या फेडरल रिजर्व में की जो बैठक है उसका कुछ फैसले को लेकर अनुमान आ रहा है, उस कारण से हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, हमने कल जैसा डिस्कस भी किया था कि मार्केट जो है अभी डेटा ड्रिवन है और कोई ऐसा इवेंट नहीं है एक खाली जियो पॉलिटिकल टेंशन को छोड़ के, जिसकी वजह से हमने कल देखा कि क्रूड के भाव भी बढ़ गए थे। तो एक सेंटिमेंटल हमने देखा कि कल जितनी भी कमोडिटीज थी सभी एक एज ए सेफ हेवन एसेट के तौर पर कल बढ़ती हुई दिखाई दी। कल हमने देखा क्रूड के भाव बढ़े, कल इंडस्ट्री मेटल के भी भाव बढ़े थे। तो उसके साथ साथ हमने देखा कि एक सेंटिमेंटल बाइंग गोल्ड में भी आती हुई दिखाई दी और इनफैक्ट सिल्वर के अंदर भी रिकवरी आती हुई दिखाई दी। तो डेफिनेटली अभी जो मार्केट चल रहा है वो एक जियो पॉलिटिकल टेंशन से थोड़ा क्यू लेता हुआ चल रहा है। हालांकि अभी जो मोस्ट अवेटेड इवेंट है वो फेड का रहेगा, जिसमें इस बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पर आ सकती है, कुछ डेट का या फिर कुछ टाइमलाइन यहाँ पर डिसाइड हो सकती है कब से वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी मार्केट हालांकि थोड़ा बहुत एक बाउंस बैक लेता हुआ दिख रहा है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, बट जो मेजर ट्रिगर है वो आपको फेड की मीटिंग से ही आता हुआ दिखाई देगा। रॉयटर्स का जो पोल आया वो कह रहा है कि यूएस की जो इकोनॉमी है थोड़ी सी मतलब जितनी बेहतर होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो ऐसा एंटिसिपेशन चल रहा है कि रेट कट की शायद कुछ टाइमलाइन आ जाए या अब फेड शायद रेट कट करने की तरफ बढ़े आगे। तो उसकी वजह से क्या आप तेजी देखें? हालांकि हायर साइड में हम देखें तो अभी भी गोल्ड $2030 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो इंटैक्ट थी रेंज 2010 से लेकर 2050 तक, उसी के बीच में गोल्ड मूव करता हुआ दिख रहा है। कोई बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा कोई ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है और गोल्ड के भाव अगर $2050 के लेवल को ब्रेक करते हैं, तो फिर हम ऊपर में 2080 से लेकर $2100 तक के लेवल गोल्ड में देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट यही है कि इंटरेस्ट रेट कट होने का टाइमलाइन डिसाइड हो और फिर उसके बाद एक गोल्ड में ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे सकता है। आज की अगर हम बात करें तो आज सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है? देखिए, अगर हम सोने चांदी की बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड में एक ट्रेंड साइडवेज थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन है एक्सकलेट हो रही है। और हमने देखा कल अगेन भाव 62,000 के ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई दे। तो अब हमें लगता है कि 62,000 से लेकर 62,500 की रेंज रहेगी। जो भी डिप मिलेगा वहां पर आपको एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे मेरे हिसाब से अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन कंसर्न्स हैं और फेड की मीटिंग से जो एजम्पशंस आ रही हैं, वो लग रहा है कि गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। और चांदी चांदी की क्या रेंज रह सकती है इंटरनेशनल मार्केट और भारत में? देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में हमें लगता है कि करीबन 72,000 नीचे में और ऊपर में करीबन 73,000 का रेंज, ये रेंज रहेगा चांदी के अंदर। हालांकि कल भी हमने इसमें एक बढ़त बनते हुए देखी थी, करीबन ऑलमोस्ट 0.84% के आसपास चांदी इंक्रीज हुआ था। करीबन ₹600 हमने चांदी में इंक्रीमेंट आता हुआ दिखाई दिया था। और इनफैक्ट एक लोअर लेवल से स्लो एंड स्टडी एक बाउंस बैक इसमें आता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल मेटल इंक्रीज हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चांदी के अंदर भी वहीं से क्लूज आते हुए दिख रहे हैं और एक बाउंस बैक की जो है चांदी में आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल 72 से लेकर 73,000 के बीच डोमेस्टिक मार्केट में चांदी का भाव रह सकता है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो करीबन $22.5 से लेकर $23.5, ये भी रेंज काफी दिनों से इंटैक्ट है। तो 22.5 से लेकर $23.5 के बीच जो है इंटरनेशनल मार्केट में चांदी इंटैक्ट रह सकता है। एक और मैंने जो शुरुआत की थी, मिडिल ईस्ट का टेंशन जैसे ईरान और यूएस के बीच में हो रहा है कि अभी यूएस ने भी बोला है कि हम लोग भी वापस से जवाब देंगे जो भी हमला हुआ है ड्रोन से। तो इस चीज का भी असर देखने को मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल। अब यूएस अगर इसके अंदर आता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट डॉलर पे पड़ेगा और डॉलर का इम्पैक्ट डायरेक्टली गोल्ड पे पड़ेगा। तो हमने जो कल एक मोमेंटम आते हुए देखा वो उसी स्टेटमेंट का असर है। जब चाइना ने यूएस ने स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी देखी गई, जो कि आज भी हमें दिख रही है। तो उसका असर रहा कि गोल्ड में एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। थैंक यू अनुज जी, ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, रेंजर जी।